हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि ये 100% रियल पेपर है और होने वाला है। मतलब 100% पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं आप लोग। और इस पेपर में आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल चुका है, रियल पेपर को पढ़ने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल चुका है। तो अब आप लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग 80 में से 80 नंबर स्कोर करने ही वाले हो, बस आपकी टीचर से लड़ाई ना हो तो 20 नंबर वो भी आपके पक्के, और 100 आउट ऑफ 100 आप लोग स्कोर कर लोगे अपने त्रैमासिक परीक्षा में। तो चलिए अपने इस पेपर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखने हैं। तो किसी अरिक्त समुच्चय में ए के लिए ए बराबर होगा, तो इसमें ऑप्शन अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्लियर पीडीएफ वाला, मतलब क्लियर पीडीएफ वाला आप लोगों को क्वेश्चन पेपर जो होगा नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस पार्ट में आप लोगों को जो इतना पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। आप लोगों को जितने क्वेश्चन समझ में आए थे हमें उनका पूरा सॉल्यूशन देंगे हम आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले फिर आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, फलन एफ एक्स बराबर एक्स कहलाता है, क्या कहलाता है, तत्समक फलन, ठीक है, तत्समक फलन कहलाता है। फिर आता है थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, a+1 एंड b-2 बराबर हैं अगर 3 1, तो a और b का मान क्या होगा, तो a और b का मान होगा 2 और 3, ठीक है, सिंपल है। अब अपना 225 की रेडियन माप क्या होगी, 225 की रेडियन माप होती है, इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है लेकिन 5π/4 ये होती है 225 की रेडियन माप, ठीक है। फिर आता है आप लोगों का फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, ये वी टाइप बन रखा है शायद, तो इसका आंसर आप लोगों को, मतलब इसका आंसर हम लोगों को अभी मिला नहीं था और इसका क्वेश्चन भी अभी समझ में नहीं आया। फिर आप लोगों का आता है, इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। इसका ऑप्शन अभी यहाँ पर गायब है, तो वो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को पूरे देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं लेनी है, जितने क्वेश्चन आप लोगों को अभी मिल रहे हैं उतने आप लोग समझिए कि नंबर हमारे पक्के होते ही जा रहे हैं। तो रिक्त समुच्चय मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें। तो आप लोगों की रिक्त स्थान की पूर्ति में पहले वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। दूसरे वाले क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ए और बी में कोई अरिक्त समुच्चय है, तो a × b समुच्चय मतलब समान समुच्चय है, ठीक है। अपरिक्त समुच्चय तो समान समुच्चय होंगे। और फिर अगर साइन a = 1/2 हो तो साइन 2 क्या होगा, साइन 2 बराबर क्या होगा, अगर साइन a बराबर 1/2 है तो साइन 2 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर शायद कुछ और लगाना होगा 2 के साथ, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। फिर है सम्मिश्र संख्या -2 और माइनस के संयुग्मी होंगे। तो और फिर x के लिए उन मानों को जो दिए गए असमीकाओं को एक सत्य, तो अच्छी तरीके से पूरी तरीके से दिख नहीं रहा है, और इसमें एक असमीका है और इसमें 7वां वाला क्वेश्चन। तो आप लोगों की जो रिक्त स्थान है वो आप लोगों के अच्छे से दिख नहीं रहे, लेकिन बाकी क्वेश्चन तो आ जाते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन गायब ही हो रखा है, जो मैचिंग हो रखी थी उसकी पीडीएफ, तो काफ़ी ज़्यादा उल जलूल पीडीएफ आई। अगर क्लियर पीडीएफ जैसे ही मिलती है हम वैसे ही अपलोड कर देंगे अपने व्हाट्सअप चैनल पर। व्हाट्सअप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मेंबर्स की लिमिट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, और क्या सबकी प्राइवेसी भी बनी रहती है, नंबर भी लीक नहीं होता है किसी का। तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसका ज्वाइन नहीं हो रहा है वो प्लीज़ अपने व्हाट्सअप को अपडेट कर लें, और व्हाट्सअप जैसे ही अपडेट हो जाएगा वैसे ही तुरंत ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर हम लोग अपलोड भी कर सकते हैं, और वहाँ पर जो हमने पहले जो पेपर अपलोड कर रखे हैं वो भी दिख जाते हैं। तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देने। तो यदि समुच्चय ए में n अवयव हैं तो समुच्चय ए में कितने उप समुच्चय होंगे। यदि n अवयव हैं तो इसमें होंगे 2n, ठीक है। ये देखिए इसका आंसर आप लोगों का होने वाला है 2n। इसका सूत्र ही होता है, उप समुच्चयों का सूत्र क्या होता है, 2 है। तो n उनने पहले से दे रखा है, 2 हमारा सूत्र के हिसाब से आ जाता है। फिर आता है हमारा एक फलन f(x) बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित है। तो f बराबर अगर हम -3 रखें, यहाँ पर -3 आ रहा है, तो मान क्या होगा हमारे f -3 का, ठीक है। तो उसका मान होगा आप लोगों का -11, ठीक है। और इसे आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री में आप लोगों के कितने 60 मिनट होते हैं, जी हाँ 60 मिनट, ठीक है। सिंपल है, ये एक फैक्ट भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। फिर आते हैं 39, मतलब
I39 को a प्लस बी आई बी के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसे आप लोग a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको मतलब सिंपल आई भी लिख सकते हो और इतना सॉल्व करके लिखना ही पड़ेगा, तब जाके आप लोगों का आंसर वैलिड माना जाएगा। ठीक है, इतना सॉल्व करके लिखना ही पड़ेगा कि आप लोग लिखेंगे सबसे पहले I-39 क्वेश्चन ये दिया रखा है, और फिर क्या जो आई रहता है वो माइनस में नहीं रहता, तो वो बटे में चला जाएगा। और बटे में जाने के बाद कि आई को कभी नीचे नहीं रखते ऊपर, तो नीचे नहीं रखते, हमेशा ऊपर रहता है आई। तो आप लोग नीचे इसका परिमेय आई से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आपका आई 40 हो जाएगा, और 4 × 10 हो जाता हमारा 40। और अगर हमारा I4n है, n की जगह कोई भी संख्या रख सकते हैं, यहाँ पर n की जगह हमारा 10 है, तो आपका n की जगह अगर I4n है तो उसका आंसर आता है 1। तो आई ऊपर हमारा है ही, नीचे आ जाएगा 1। तो आंसर आप लोगों का आई आ जाएगा। और a प्लस आई के रूप में आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 0 प्लस आई 1। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, सिंपल है। फिर आप लोगों का आता है 7 का मान लिखिए, 7 का मान लिखना है आप लोगों को, और 5c2 का मान लिखना है। 5c2 का मान कितना होता है? 5c2 का मान तो आप लोगों का सिंपल है, 5c2 का मान होता है 10। और फिर है मैथमेटिक्स शब्द में अक्षरों से बने क्रमचयों की संख्या लिखनी है। ठीक है, मैथमेटिक्स शब्द में बने अक्षरों से बने क्रमचयों की संख्या लिखनी है, तो इसका आंसर बताना है। फिर आप लोगों का आता है कि 9th वाला क्वेश्चन, और जो बीच के क्वेश्चन है 6, 7 और 8, ये 3 क्वेश्चन है, और 5 वाला क्वेश्चन, ये जो 4 क्वेश्चन हम कह सकते हैं वो गायब हो रखे हैं। तो वो आगे की PDF में आप लोगों को आएंगे, जो पार्ट 3 अपलोड होगा उस पार्ट 3 में, क्योंकि हमारे पास तो वो आ चुके हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो अभी करंट में हमने PDF अपने व्हाट्सअप चैनल पर, व्हाट्सअप ग्रुप्स पर अपलोड कर रखी थी, तो उनमें हम लोगों ने इस PDF को सेंड कर दिया था। तो उस PDF का सॉल्यूशन बच्चे कह रहे थे भैया सॉल्यूशन बना के प्लीज़ सेंड करिए, तो हम इसका सॉल्यूशन लेकर आए। ओके, फिर एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप कोण बनाएगा? तो इसका सिंपल सा आप लोग लिख सकते हैं। पहले तो आप लोग दिया है हमें, क्या दिया है, फिर 1 सेकंड में पहिया कितना परिक्रमण करता है, और फिर आप लोगों को एक लिख देंगे 1 सेकंड में पहिए 6 परिक्रमण तय करता है, और 1 परिक्रमण में बना कोण कितना होता है? 2 पाई। तो 6 परिक्रमण में बना कोण 6 × 2 पाई, तो इतना हो जाएगा 12 पाई। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। ओके, प्रश्न क्रमांक 10 में आप लोगों को बताना है, ये आप लोगों को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन अच्छे से दिया नहीं रखा है, और बटे में है कि ये प्लस में, बुक में ये बटे में दे रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में अच्छे से पता नहीं चल रहा है कि क्या है। तो आप लोग इसको कर सकते हैं वाले को 3 + 2i। ठीक है, 3 + 2i का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 + 2i का प्रतिलोम ज्ञात करना है। ओके, तो इसका आप लोगों का आंसर क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम, सबसे पहले तो इसका सूत्र होता है गुणात्मक प्रतिलोम का z + = 1/z। ओके, फिर आप लोगों का होता है 3 + 2i, और इसको आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आई को कभी भी नीचे नहीं रखते, तो ऊपर रखा जाता है आई। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये पूरे के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो जाएगा, और आंसर आप लोगों का ये आ जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम में। ठीक है, और फिर आप लोगों का 11th वाला क्वेश्चन आता है। तो 11th वाला क्वेश्चन भी अच्छे से साफ साफ दिया नहीं रखा था। 22 का मापांक ज्ञात करना है। कैसा मापांक ज्ञात करना है? और को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। तो ये अच्छे से दिया नहीं रखा था, इसलिए हमने सोचा कि इसको स्किप कर देते हैं। कि इसको स्किप कर देंगे तो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इस पार्ट को, मतलब इस क्वेश्चन के पार्ट को डिस्कस कर सकते हैं, तो हमने उसके लिए छोड़ दिया था। ठीक है, और अब आप लोगों का आता है 12वां वाला क्वेश्चन। 12वें वाले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, और ये मेमोरी में भी जल्दी याद हो सकता है, क्योंकि काफ़ी इजी है 11th के मैथ्स के लेवल के हिसाब से आप लोग कह सकते हैं। तो अब आप लोगों का 12वें वाले का आंसर कैसा हो जाएगा कि 24x जो बड़ा होगा 100 से, तो दोनों में अगर हम 24 का भाग देंगे तो x जो होगा वो 4.6 की पावर आएगा। ठीक है, और जब अगर x एक प्राकृतिक संख्या है तो कैसा होगा? प्राकृतिक संख्या में माइनस की संख्या नहीं गिनी जाती, माइनस की संख्या गिनी जाती तो -इन्फिनिटी आ जाता और 4 तक चलता हो। लेकिन इसमें हमें प्राकृतिक संख्या बतानी, तो x = 1,
2, 3 एंड 4 एंड यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती ख़त्म। इसके आगे के 13वें 12वें और फिर 14 15 इन सभी के सॉल्यूशन आप लोगों को क्या वो पार्ट 3 में मिलेंगे देखने को। पार्ट 3 में देखने को मिलेंगे। और पार्ट 3 के लिए आप लोग इस वीडियो में जल्दी से जल्दी 50 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए। और अभी तक अगर हमारे 36,000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं फिर भी नहीं हुए हैं 36,000 सब्सक्राइबर, तो जल्दी से करवा दो। और अगर हो गए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दो, ठीक है। एंड फिर आप मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और व्हाट्सअप चैनल व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन ज़रूर हो जाना और टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाना। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से पार्ट 3 में।